तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कहाँ तक करवा दिया था, 20 क्वेश्चन तक तो हमने पिछले पार्ट में करवा दिया था। अब 21 पे आ गए हम, तो इसको भी देखते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो 21 पे आ जाते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट का मास लिख लेते हैं एक बार, MB 10 ग्राम है, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। 10 बाय में 1000 केजी, 1/100 आ गया। ओके, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी दे दी बुलेट की कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड। सही है। स्ट्राइक ए वुड ब्लॉक ऑफ मास। अब इस साइड ले लेते हैं ब्लॉक का मास, MBL। ब्लॉक को BL से लिख लेते हैं, 2 kg, विच इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। एक जैसे ये दे दिया ब्लॉक 2 kg का, एक इस साइड से आ रही है बुलेट। कितना ग्राम, कितना केजी, 1/100 kg। और स्पीड कितनी, स्पीड है 400। ओके, इसकी लेंथ दे दी 5 मीटर। एज ए रिजल्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक फाउंड टू राइज ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, नहीं 100 नहीं 10 सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द। अच्छा चलो ठीक है, देखो इसने क्या दे रखा है। ये जैसे बुलेट जा रही थी, ये यहाँ पे जाके टकरा गई। टकराने के बाद ये बुलेट ऐसे हुआ होगा, जैसे मान लो, एक मिनट में इसको माइक को यहाँ पे रख देता हूँ, दोनों हाथ चाहिए मुझे। ये एक जैसे ब्लॉक है, रुक जाओ, जैसे ये ब्लॉक मान लिया हमने। इसको अगर यहाँ पे कुछ लगेगा, ऐसे ये ऊपर जा रहा है ना, लगने के बाद ऐसे ही जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ से ये वो है, ऐसे एक बुलेट आई, ये मान लो बुलेट आ गई, ये इस पे लगी, ये ऊपर गया, कहाँ तक गया, एक डिस्टेंस तक, यहाँ तक मान लिया 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर तक उठा। उसके बाद ये बुलेट फिर से आगे जा रही है, तो इसका पूछ रहा है किस स्पीड से आगे जाएगी। तो हमें पता है कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जो यहाँ पे लगने के बाद इसको कुछ वेलोसिटी मिली होगी ना ब्लॉक को, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास ऑफ, जो मतलब, अरे यार, जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर 0 मान लेंगे हम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होती कि इस पॉइंट पे इतनी होगी, उसमें बस चेंज फाइंड किया जा सकता। अगर मान लें यहाँ पे 0 मान रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ होगी, इसको 0 कर देंगे। और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद स्पीड बिल्कुल बंद हो जाएगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ M ब्लॉक और V ब्लॉक का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। मास कितना होगा ब्लॉक का, और मास से मास कट गया, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2gh। सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी हाइट दे तो रखी, लेकिन इसको बाद में करेंगे हम। ये आ गई इसकी। और अभी दोबारा से अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं,
कंजर्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम बुलेट वी बुलेट इनिशियल प्लस के एम, अरे चलो दूसरे पेज पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम, जो बुलेट वाला है ना उसको मैं ब्लू पेन से करूँगा, और जो मतलब वो वाला है क्या नाम है जो ब्लॉक का है उसको ग्रीन पेन से कर दूँगा। एम वी ये कौन सा है, इनिशियल है ना, प्लस के एम वी इनिशियल है ना, इज इक्वल टू में एम वी फाइनल प्लस के एम वी फाइनल, बिल्कुल सही। और इनिशियली जो ये ब्लॉक था इसका तो जीरो था, ये पूरा का पूरा जीरो, तो इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी दे रखी है हमें, मतलब मास कितना है उसका बुलेट का 1/100 kg अभी हमने निकाला था, और बुलेट की स्पीड कितनी थी 400, है ना सही। इजिकल टू में ये तो जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मास कितना है इसका, क्या नाम है इसका यार, बुलेट का 1/100 kg इंटू में वी, ये हमें निकालनी है, प्लस के फाइनल जो वो है इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, और वेलोसिटी अभी हमने निकाला √2gh, बिल्कुल सही। तो ये जीरो से ये जीरो गई, तो यहाँ पे क्या बचा 4 इजिकल टू 1/100 v प्लस के 2√2gh, है ना, बिल्कुल सही। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के, इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2√2gh, है ना, बिल्कुल सही। इक्वल में क्या आ जाएगा 1/100 v, और अभी इसकी वो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस के 2 इंटू में 2, और जो होती है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है 10 इंटू में हाइट कितनी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2, यहाँ पे पुट करें 10 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2, और यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हटा के नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 0 से 1 0 ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस के 2√2, है ना, और 1/100 v ये था। वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे √2 क्या होता है 4 माइनस के √2 की वैल्यू होती है 1.4, और 4 माइनस के इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर 4 माइनस के 2.8 से 1.2 बच जाएगा, और इक्वल टू 1/100 v, अगर इसको साइड भेज देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू में 100। 1.2 को क्या लिख सकते हैं हम 1.2 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाना हो तो क्या हो जाएगा 10, नीचे आ जाएगा ना एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगी, 1 0 से 1 0 गई, वेलोसिटी क्या आ गई 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसा लगा?
क्वेश्चन तो आसान ही था, बस थोड़ा सा कंजर्वेशन का ध्यान देना होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे बीच बीच में पता है क्या टाइम लग जाता है वीडियो लाने में, क्योंकि एक्चुअली तुम लोग सपोर्ट दे नहीं रहे हो। वीडियो पे व्यू कितने आ रहे हैं? 25-26। और एवरेज कितना रहता है? एवरेज ड्यूरेशन 1 मिनट का। मतलब फिर मज़ा सा नहीं आता ना करने का कुछ भी काम। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दिया और क्या। टू आइडेंटिकल बॉल A and B having velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड कोलाइड। चलो देखता हूँ। एक बॉल ये है A, एक बॉल है B। ये जा रहा है इस साइड। अगर पॉजिटिव इसको लेंगे, नेगेटिव इसको, तो इस साइड जा रहा है तो कितनी होगी? नेगेटिव 0.3 मीटर पर सेकेंड। इस साइड जा रही है इसलिए पॉजिटिव में दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। और इलास्टिकली कोलिजन है। अच्छा, इन वन डायमेंशन भी दे दिया। द वेलोसिटी ऑफ B एंड A आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली पूछ रखा है तो वेलोसिटी B है ना, ये पहले वाली दे रखी होगी, A वाली ये, तो पहले V वाली निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ B का फॉर्मूला क्या होता है? 2mb VB प्लस के m1 माइनस के m2 V नहीं MA माइनस के MB माइनस के VA बाय में MA प्लस के MB। अगर सेम सेम दे रखी है, बोली दोनों का मास सेम है, तो माइनस ये एक प्लस का और एक माइनस का 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या बच गया? 2। मास कितना दे रखा है इसका? m। और वेलोसिटी B की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस के 0.3 बाय में 2m हो जाए, क्योंकि सेम सेम है, m से गया m। तो VB कितना आ गया? 0.3 माइनस का। ठीक है, अब इनमें से देख लो। ऑप्शन तो एक ही है, आगे आंसर तो, लेकिन फिर भी फॉर वेरियस रीज़न मुझे तो पूरा सॉल्व करवाना है, करवा देता हूँ। VA क्या होता है? MA माइनस के MB VA प्लस के 2MB VB बाय में MA प्लस के MB। 1 मिनट रुक जाओ, मैं टाइम लगेगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। लाइट ऑन कर देता हूँ मैं। अब ठीक है। तो कहाँ पे थे? दूसरे पेज से करता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे क्या ही जगह बची है। तो VA का फॉर्मूला क्या होता है? MA माइनस के MB और VA माइनस के V की जगह U ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा समझने में। और 2MB VB बाय में MA प्लस के MB, है ना? सही। हमने कुछ गलती तो नहीं करती? ये फॉर्मूला भी सेम कर दिया और ये वाला भी। ये एक्चुअली गलत कर दिया हमने, सॉरी। VA का फॉर्मूला था, ये VA निकल गया। तो इनमें से देखो माइनस के 3 बस एक में ही है। 22 का आंसर सेकंड है वैसे तो। V अभी क्या निकालना था? VB और निकाल लेते हैं। VB का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर? सॉरी यार, VB क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं फॉर्मूला ही भूल गया।
2m a u a प्लस के m1 माइनस के m2 v u2 बाय में m1 प्लस के m2 है ना। और ये 0 हो जाएगा। अब 2m u a कितना था, u a क्या है 0.5 बाय में ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम सेम है, तो 2m m से गया m 2 से गया 2 v भी तो आ गया 0.5 और v a निकाला था हमने माइनस के 0.3 है ना सही। तो आंसर कितना है, सेकंड है इसका 22 का आंसर। कहाँ पे गया 22 का सेकंड आंसर आ गया। मैंने जो गलती करती फॉर्मूले वाली हो जाती है जनरली वो एग्ज़ाम टाइम में, और क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अलग प्रेशर रहता है, इसलिए ध्यान से करेंगे अगली बार से। जो अभी 23 है, 23 में क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी ऑफ मास m must enter a particular loop of radius r so that it can complete the loop। ये वैसे याद ही है आपको, नहीं याद है तो याद कर लो। यहाँ पे अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करना है ना तो यहाँ पे होनी चाहिए √5 आर्च, और यहाँ पे जैसे ये सेंटर मान लिया तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे होनी चाहिए √3 RG, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ऊपर अपर मोस्ट पॉइंट पे √RG, ठीक है। टेंशन यहाँ पे होती है 6 mg, ये याद रखना। और यहाँ पे होती है 0, यहाँ पे भी अंडर रूट नहीं 3 mg ऐसी कुछ होती है, ठीक है। ये याद रखना, इतना कुछ था नहीं है, ये याद ही हमें इसलिए करवाए गए थे, मतलब आपके टीचर ने करवाए होंगे क्योंकि पहले आ चुके हैं ये, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब 24 पे आ जाते हैं। इसका सीधा आंसर कितना है, √4 RG, √5 RG। 23 का क्या है फर्स्ट, ट्वेंटी थ्री का आ गया फर्स्ट। अब पहले चल तो रही होगी ना वीडियो। 24 पे आ गए हम। A body of mass m kg, mass 1 kg belongs to move under the action of time dependent force है। फोर्स की वैल्यू दे दी, फोर्स क्या दे दिया, F = 2t i कैप प्लस के 3t² j कैप न्यूटन, ठीक है। वेयर i एंड j आर यूनिट वेक्टर। चलो ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, along x and y axis what power will be developed by the force at time t। मास कितना दे रखा है 1 kg। अच्छा, आज हम अच्छी राइटिंग में देखते हैं ट्राई करके, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस समझना हो, अच्छा करके देखता हूँ मैं। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एक तो वर्क डन बाय में टाइम, दैट इज़ डेल्टा के बाय में टाइम, है ना। और इसको हम एक और फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, F/V, है ना। और फोर्स दे ही रखा है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय में मास, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया 2t प्लस के 3t² j, और ये आई कैप, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है
डी ए बाई डी टी। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर दिया मैंने, वेलोसिटी का डी वी बाई डी टी करेंगे तब तो आएगी एक्सेलरेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे तब आएगी वेलोसिटी। ठीक है, इसको हटा दो अभी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पूरे का इंटीग्रेशन 2t प्लस के 3t स्क्वायर जे कैप और यहाँ पे आई कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाए, इंटीग्रेशन करने के बाद 2t का स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस के 3t की पावर 3 बाई में 3, ये 3 से गया 3, 2 से गया 2। वेलोसिटी क्या आ गई, t का स्क्वायर आई कैप प्लस के t की पावर 3 जे कैप, ये आ गई वेलोसिटी। और अभी हमने देखा था कि जो पावर होती है क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना था, 2t आई कैप प्लस के 3t स्क्वायर जे कैप। और जो हमने अभी निकाला वेलोसिटी क्या है, t स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस के कितना था, t की पावर 3 जे कैप। बिल्कुल सही ना। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और जे वाला जे से, और वरना जीरो हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, यानी कि अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार अच्छे से, 2t इंटू में t की पावर 2 आई कैप प्लस में 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई में t की पावर 3 जे कैप, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2t की पावर 3 आई कैप प्लस के 3t की पावर 5 जे कैप। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। तो ये आ गया। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन कितना है, 2t की पावर 3 प्लस के 3t की पावर 5 आई कैप जे कैप। चलो नहीं दे रखा इन्होंने, हमने लिख दिया पावर में, चलो नहीं देखते होंगे। तो बाकी तो और कोई सा मैच हो नहीं रहा, यही है 24 का फर्स्ट। 24 का फर्स्ट आ गया। अब आ जाते हैं 25 पे। 25 में आ जाते हैं तो ए वेक्टर ए इक्वल टू कोस डब्ल्यू टी ओमेगा टी आई कैप प्लस के साइन ओमेगा टी जे कैप एंड कोस बी इक्वल टू बी वेक्टर दे दिया, ये कोस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस के साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच द और दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ओके, तो हमें एक बात पता है, हमें कुछ नहीं पता। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा। वेक्टर ए दे दिया, कितना, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस के साइन ओमेगा टी जे कैप। बी वेक्टर क्या दे रखा है, कोस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस के साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, है ना। सही बात। हम एक काम कर सकते हैं, ओमेगा टी को x मान लें और ओमेगा टी बाई 2 को y, मतलब इतना बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ए वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, कोस x आई कैप प्लस के साइन x जे कैप। बी वेक्टर को हमने क्या ले लिया, कोस y आई कैप प्लस के साइन y जे कैप। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
कोस एक्स प्लस के आई कैप प्लस के साइन ओमेगा, नहीं साइन वाई मान लिया था ना, साइन एक्स जे कैप मल्टीप्लाई में डॉट में क्या था, कोस वाई आई कैप प्लस के कोस जे कैप कोस वाई जे कैप, है ना। अब इनको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, अंदर कर देंगे, इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है। तो कोस एक्स आई कैप और कोस वाई जे कैप, है ना, प्लस के साइन एक्स। क्या, 1 मिनट रुक जाओ यार, बस 1 मिनट। चल गई वीडियो? चल गई। तो कहाँ पे थे? इसका इससे कर दिया था। तो अगर इसका इसके साथ करेंगे तो आई और जे कैप है, तो अभी मैंने बताया कि इनका तो 0 हो जाएगा। मतलब जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं, तो इसका इससे करेंगे। अब साइन एक्स जे कैप प्लस के साइन मल्टीप्लाई में साइन वाई जे कैप, है ना। और एक आइडेंटिटी होती है क्या, कोस एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस के साइन एक्स साइन वाई। अभी समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे एक्स और वाई क्यों माना था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक्स क्या था, कोस एक्स क्या था, डब्ल्यू टी माइनस के वाई क्या था, डब्ल्यू टी बाई में 2, है ना, बिल्कुल सही। ये भी इक्वल कितना था, 0। अगर कोस को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी माइनस के डब्ल्यू टी बाई 2 कोस इनवर्स 0। कोस इनवर्स 0 यानी कि पाई बाई 2, है ना। और यहाँ पे ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 1 और यहाँ पे हाफ है, मतलब डब्ल्यू टी को 1 मान लो और यहाँ पे कितना हो जाए, अगर डब्ल्यू टी कॉमन मान लेंगे, डब्ल्यू टी 1 माइनस के 1/2 रह जाएगा ना, डब्ल्यू टी बाई में 2 आ जाएगा, मतलब 1 में से हाफ जाएंगे तो हाफ बच जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें डब्ल्यू टी बाई 2, पाई बाई 2 आ गया, 2 से गया 2, तो टी की वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या बच गया, डब्ल्यू टी मतलब ओमेगा टी इजिकल टू पाई और टी इजिकल टू पाई बाई में डब्ल्यू, ये आ गया। ऐसा था, सब इजी था वैसे तो, लेकिन पता है हमें आइडेंटिटी नहीं आती है ना। कोई बात नहीं, फिज़िक्स में यही दिक्कत रहती है, कहीं ना कहीं मैथ घुस ही जाता है। फिज़िक्स में क्या सर सभी जगह ही मैथ घुस जाता है। बुरा सब्जेक्ट नहीं है वैसे मैथ, सच सच बता रहा हूँ, इतना भी नहीं। अगर थोड़ा सा समझ में आने लग जाए ना फिर मज़ा आने लगता है। फिज़िक्स इजी है उससे मैथ से तो 25 का गया फोर्थ, 25 का फोर्थ, 25 का फोर्थ। आइडेंटिटी अगर आप बोलोगे ना, मतलब जो जो काम की है, मतलब वो 20 होती है टोटल, तो उतनी नहीं करनी होती, और उतनी भी करनी है ना मैं तरीका बता दूंगा, इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने की थी, मेरे पास पहले मैथ था 11th-12th में, इसलिए बता रहा हूँ, तरीका बता दूंगा मैं याद करने का। अगर बोलोगे तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 1 मिनट
स्टार्ट हो गई है वीडियो। तो कौन से पे आ गए थे? 26 पे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड विद ए हाइट 20 meter with the initial velocity v naught. It collides with the ground and loses 50% of its energy and in collision and rebounds the same height. ओके। तो जैसे यहाँ पे ये एक मान लो, कुछ भी मान लो, टावर मान लिया मैंने। तो यहाँ पे कोई बच्चा था, ऐसे ये पेन टूट गया। आज मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी। यह पहले ऐसे ऐसे पेन थे, इसको मैं ऐसे ऐसे करता रहता था, खेलता रहता था कई बार। तो ये तो ख़त्म हो गए। नए लेने गया तो ये वाले मिले, तो ये वाले लिया। मैंने इसको ऐसे किया आदत की वजह से, ध्यान नहीं दिया कि ऐसा पेन है, टूट गया। देखो कितना यूज़ किया मैंने अभी तक, फिर भी। तो इसके हाथ में एक पहले ऐसी बॉल नहीं आती थी रबड़ वाली, वो उछलती रहती थी ज़्यादा, वो बॉल थी। उसने सोचा कि जब मैं इतना सा फेंकता हूँ तब तो ये इतनी उछलती है, अगर मैं कहीं पे छत पे चढ़ जाऊँ और उसके बाद उसको स्पीड भी दे दूँ तो देखते हैं कितनी ऊपर तक चली जाएगी। उसने फेंक दी और ये वाली हाइट दे दी हमें 20 मीटर। यहाँ पे था ग्राउंड पे फेंक दी। फेंकने के बाद ये वापस आ गई यहाँ पे सेम हाइट तक। लेकिन ऑब्जर्व हमने क्या किया, जो यहाँ से यहाँ पे आने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी। काइनेटिक एनर्जी का हाफ तो लो नीचे गया और उसका हाफ ऊपर गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये ऊपर तक गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इज इक्वल टू mgh। और यहाँ की स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यार, हाफ m v का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। v निकाल लेंगे यहाँ पे, बाय जो थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की, तो वो क्या होती है, वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस के इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस प्लस के u का स्क्वायर। ये आ गई, क्योंकि हमें स्क्वायर ही निकालना, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, हाफ m बाय में ये अभी v का स्क्वायर ही कर लेते हैं, बाय में 2 इज इक्वल टू क्या, mgh। और इसको आगे लिखते थे, क्या होता, 1 बाय में 4 m v नोट का स्क्वायर प्लस के 2gh इक्वल टू mgh। m से गया है m, और इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v नोट का स्क्वायर प्लस के 2gh इक्वल टू 4gh। और हमें v नोट निकालना था, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh माइनस के 2gh, दैट इज़ 2gh इज इक्वल टू v नोट का स्क्वायर। इसको दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v नोट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। h कितना था, 2 इंटू में g कितना 10, h कितना 20, दैट इज़ अंडर रूट 400 आ गया। और ये कि इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 400 की, 20 मीटर पर सेकंड। वो नोट आ गया आंसर 26 का थर्ड, 26 सेक्शन सी का थर्ड आ गया। अभी 27 पे आ जाते हैं। ए
On a frictionless surface, a block of mass m moving a speed v collides elastically with another block of same mass m, which is initially at rest. After collision, the first block moves at an angle theta to its initial direction and speed has a speed v naught by v by 3. The second block, ओके देखो ये एक ब्लॉक था, यहाँ पे भी एक ब्लॉक था, सेम मास है, ये इस साइड जा रहा था बीच से, अब दोनों के बीच टकराव हो गया। टकराव होने के बाद जो ये ए ब्लॉक है इसको बी मान लेते हैं। ए वाला तो ऐसे जा रहा है, इनिशियल अगर इस साइड जा रहा था तो इसके थीटा पे जा रहा है, किसे v बाई 3 से। तो दूसरे की स्पीड पूछ रखे हैं, स्पीड क्या होगी, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, या इसकी तो जीरो है वेलोसिटी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, हाफ एम वी प्लस के जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट, यहाँ पे इसके वी मान लेते हैं वी बाई 3 स्केयर प्लस के हाफ एम, जो हमें क्या निकालना है, द स्पीड निकालनी है ना, तो वी नोट मान लेते हैं स्केयर इसका, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम एक बारी के लिए हाफ एम वी स्केयर को क्या मान लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस के जीरो इज इक्वल टू एक्स बाई में 3 प्लस के हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, इसको इस साइड भेजें तो एक्स माइनस के एक्स बाई 3 इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट का स्क्वायर। तो एक्स माइनस के एक्स बाई 3 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 एक्स माइनस के एक्स बाई में 3 2 एक्स बाई में 3 आ गया, और 2 बाई में 3 इंटू में एक्स क्या था, एक्स था हाफ एम वी का स्क्वायर, और इक्वल में क्या रह गया था, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, एम से गया एम, 2 से गया 2 है ना, तो और इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई 3 पूरा अंडर रूट के अंदर v इक्वल टू वी नोट आ गया। अगर मतलब यहाँ पे स्क्वायर था ना, सारा जोड़ा काटने के बाद वी नोट स्क्वायर था, तो दोनों साइड अंडर रूट कर दिया, तो अंडर रूट 2 बाई 3, और यहाँ पे स्क्वायर था तो ये वेलोसिटी बाहर, और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर था तो वेलोसिटी आ गई ये वाली। तो आंसर देख लेते हैं अब क्या है, इनमें से तो कोई सा मैच ही नहीं कर रहा, कहाँ पे गलती कर दी हमने, अरे गलती कर दी, गलती पता है क्या कर दी, स्क्वायर था हमने यहाँ पे सिर्फ 3 रखा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा ना, v बाई 3 का स्क्वायर करने के बाद v बाई 9 होगा ना, अरे यार क्या कर दिया, यहाँ पे 9 कर लेंगे, यहाँ पे भी 9 कर लेंगे, तो अगर यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, तो ये कटने के बाद इसको यहाँ, चलो रुक जाओ, यहाँ तक तो हो गया है, चलो यहाँ से बताता हूँ मैं, 8x बाई में 9 बचा था ना, और इक्वल में क्या है, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 8x 8 इंटू में 8 बाई 9 इंटू में हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी नोट का स्क्वायर है, ये दोनों गए, तो 8 बाई 9 वी
का स्क्वायर इजगल टू क्या बचा, वी नॉट का स्क्वायर। अगर दोनों साइड अंडर रूट करेंगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट 8/9। वेलोसिटी का स्क्वायर था तो ये बाहर आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर था तो ये बाहर रह जाएगी। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 2, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। इसका स्क्वायर था तो ये तो 3 वैसे ही बाहर आ गया। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 भी बाहर आ गया, अंदर रह गया 2। v इजगल टू वी नॉट। तो अभी देख लेते हैं आंसर कितना है, 27 का सेकंड, 27 का सेकंड आ गया। यहाँ पे बस यहाँ यही गलती करती यार, कोई नहीं, यही सीखने को इसी से मिलता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में चलते हैं हम। 28 क्या दे रखा है, सारे हाथ देखो कैसे गंदे हो गए। The heart of a man pumps 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. The density of mercury भी, डेंसिटी दे दी मरकरी की, एंड ग्रेविटी मतलब जी दे दिया। द पावर पूछ रखा है, तो पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना, बिल्कुल सही। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, मतलब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, है ना। और इसकी अगर यूनिट पे जाएं तो पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल कितना होता है, ये अगर ये एक दे रखा है, मान लो एरिया 1 दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर इक्वल टू न्यूटन हो सकता है ना। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, एक्स मान लो, तो एक ही होगा अगर मीटर 1 है तो, समझ रहे हो। तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, प्रेशर, ठीक है। और वेलोसिटी को हम जनरली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय में टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ऐसे ही इसको अगर उसकी टर्म में लिखना हो फ्लूइड की, तो रेट ऑफ फ्लो लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पावर इज इक्वल टू रेट मतलब अरे यार, प्रेशर इनटू में रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा समझाना नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ अभी आपको। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम, रो जी एच। और जो ये डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या दे रखी है हमें मरकरी की, 130.6 बाय में तो कुछ नहीं है, 10⁻³ यूनिट देखो एक बार, यूनिट में क्या दे रखा है, kg पर मीटर क्यूब, है ना, ठीक है। और ग्रेविटी 10, और हाइट कितनी दे रखी है 150 mm की जगह क्या लिख सकते हैं 10⁻³ रेट ऑफ फ्लो को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, मतलब कितना पंप हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, या फिर टाइम लिख दो इसको सीधा ही, तो मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर, है ना। और टाइम कितनी दे रखी है, एक कितनी है, कहाँ पे 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, यानी कि 5 लीटर दे रखी है। और पर मिनट में 1 मिनट में कितनी वो होती है सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 लिख दिया इसको सीधा ही। तो और अभी देखो यहाँ पे अगर मीटर क्यूब है तो लीटर को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इसको अगर इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1000 इज इक्वल टू 1 लीटर। 5 लीटर दे रखा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, और ये हट के लीटर हट के मीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट देखनी होती है, ठीक है।
1 पॉइंट दूसरे पेज पे करता हूँ मैं एक बार आगे कैलकुलेशन। 130.6 को पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 जी 10 और 150 10 की पावर माइनस प्लस के 3 और यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 बाय में 60 है ना। तो अभी ये से इससे ये गया क्योंकि यहाँ पे माइनस का था ना, नहीं ये तो प्लस का था, यहाँ पे माइनस का था। ये इससे ये गया, इससे ये गया। क्या कर दिया मैंने, अगर इसको नहीं काटते हैं क्योंकि इजी रहेगा, 150 और यहाँ पे 60, ठीक है। अगर इसको 15 से करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो 136 इंटू में 150 का क्या बच गया 10 इंटू में 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस के 3 बाय में 4 है और 2 से कर देंगे इसको। 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, और 6 8 दोबारा से कर देंगे, 3 4 आ गया। अब आगे जाके मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 है तो 1 जीरो गई यहाँ पे, 2 जीरो रह गई। 34 इंटू 5 बाय में 100 है ना। तो इसको एक बार और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू में 10, 5 से गया 2 को अगर ये करेंगे तो 17 बाय में 10 दैट इज़ 1.7 है ना। 1.7 और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। अभी आंसर वो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, कुछ और भी हो सकता है 28 का। ये आ गया। अगर यहाँ पे यूनिट वगैरह नहीं दे रखी है, मैंने निकाल ली यूनिट। 28 का क्या है, 28 का सेकंड आ गया ना। हो सकता है कि देखो मैंने यहाँ पे थंब जाने में थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे फोर्स इनटू वेलोसिटी होते हैं ना, पावर, उसको ऐसे ही प्रेशर इनटू में रेट लिख सकते हैं, सीधी बात ही ख़त्म। दूसरा फॉर्मूला ये याद कर लो, कुछ नहीं होगा। 29 का क्या